अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब आपको ज़ुकाम बुखार होता है, आप कौन सी बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ज़ुकाम बुखार के साथ जैसे ही आपको बुखार चढ़ता है, आप उस बुखार को उतारने की कोशिश करते हैं, इंतहाई बड़ी गलती। आप फ़ौरन पैराडोल, पॉन्स्टोन और पैरासिटामोल खाना शुरू कर देंगे। बुखार को चढ़ने देना चाहिए, बल्कि जब आपको बुखार चढ़ना शुरू हो, आप कोशिश करें कि आप बहुत सारे गर्म कपड़े पहनें, रज़ाइयाँ ले लें और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम पीक पे जाए। क्यों? ये याद रखिएगा कि जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं उनको हीट से मौत आती है, वो हीट से डरते हैं और हीट से मर जाते हैं। आपका बॉडी टेम्परेचर जितना हाई होगा वो मरना शुरू हो जाएँगे। और आपको बॉडी टेम्परेचर होता ही इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी इस इन्फेक्शन को रोकना चाह रही होती है, ख़ास करके वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन में आपको बुखार होता है तो वो इसलिए होता है कि अगर आपका बुखार आपकी इन्फेक्शन गले में है तो उसको फेफड़ों तक आपका बुखार नहीं फैलने देता अगर आपको बुखार हो जाएगा। अब अगर आपको बुखार हो गया और आपने दवाई खा ली है और बुखार उतर गया, अब वो फैलेगा। इसके अलावा आपके दिल के टॉप पे एक ग्लैंड लोकेटेड होता है, थाइमस ग्लैंड, जो कि एक आर्मी ऑफ सेल्स बनाता है, किलर टी सेल्स, जो कि वायरस को मारने के काम आते हैं। जब आपको बुखार होता है, वो किलर टी सेल्स थाइमस से एक्टिवेट होके बाहर जाते हैं और वो वायरस को मारते हैं, उसकी मजीद मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन रोकते हैं। तो जनाब, जब आप बुखार उतारने की कोशिश करते हैं, आप उन टी सेल्स को भी रोक देते हैं और होता क्या, आपके पास इन्फेक्शन फैलती है। तीसरा, आपके पास जब आपको वायरल फ्लू होता है तो आपके पास जिस्म में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और जहरीला किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन 6 जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है बुखार होने से। उसके लेवल्स भी आपके पास नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप अपने बुखार को रोकने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके जब बच्चों में होता है उनको बुखार चढ़ने दिया करें, तो आप उनका डिफेंस नीचे लेके जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम आते हैं। ना कोई वायरस के अगेंस्ट काम आता है, ना कोई पैरासाइट के अगेंस्ट काम आता है, ना कोई फंगस के अगेंस्ट काम आता है। तो अगर वायरल फ्लू है तो वो वैसे ही काम के नहीं है। और बैक्टीरिया में भी आपको क्यों नहीं देने चाहिए, और अगर आपको लेने पड़ भी जाएँ, तो याद रखें कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं, वो आपके जिस्म का गंदा बैक्टीरिया नहीं मारता, गुड बैक्टीरिया भी मारता है। उसके साथ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ज़रूर लिया करें ताकि गुड बैक्टीरिया साथ-साथ बूस्ट हो। अव्वल तो इसको अपनी आदत ना बनाएँ। अगर आप उन माँओं में से हैं जो हर महीने अपने बच्चों को एंटीबायोटिक की डोज़ दे रही हैं, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपके बच्चों की जवानी का। अब आप जब एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आप उस टाइम उस बैक्टीरिया को थोड़ा मारते हैं, तो वो बैक्टीरिया अपने डिफेंस में एक नई फ़ॉर्म में बन के आता है, जिसको रेज़िस्टेंट स्ट्रेन कहते हैं, और वो एंटीबायोटिक को कहता है, "अब आना तू, अगली बार आना तू।" और वो और स्ट्रॉन्ग होता है और वो एंटीबायोटिक से नहीं मरता। फिर जो थोड़ा बहुत मरता है, अगली बार और स्ट्रॉन्ग के होके आता है, और यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स आप पे असर करना छोड़ देती हैं और वो स्ट्रेन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता जाता है और आप बीमारी के एक साइकिल में फँस जाते हैं। और वायरस को तो ये वैसे ही नहीं किल करता है। और दूसरा, मैं आपको बता दूँ कि एंटीबायोटिक्स लेने से अल्टीमेटली आपकी बॉडी से बी1 विटामिन निकलना शुरू हो जाता है। बी1 विटामिन में मैंने बहुत वीडियोज़ किए हैं। ये वही विटामिन है जो शुगर के लेने से भी आपकी बॉडी से निकलता है, जो आपके पास डायबिटीज़ से भी निकलता है, और ये आपको नर्वस डिसऑर्डर्स भी करता है, और एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और बहुत सारी इम्यून फंक्शन के डिसऑर्डर की भी रीज़न बनता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपने नहीं करनी है जनाब, वो आपने ये नहीं करनी है कि आपने बहुत स्ट्रिक्ट डिटॉक्स पे नहीं जाना। जब आप बुखार में होते हैं तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स नहीं करते हैं। अक्सर मैं अपने कुछ पेशेंट्स को जिनकी बॉडी में बहुत गंदा बैक्टीरिया हो ना, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करूँ। तो जिनकी बॉडी में बहुत गंदा बैक्टीरिया हो, उनको बुखार हो जाता है, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, कभी-कभी नौज़िया हो जाता है और अक्सर बॉडी में रैशेज़ भी आ जाते हैं। मुझे पता लग जाता है कि क्योंकि जब आप अपने जिस्म को डिटॉक्स कर रहे होते हैं और जिस्म की हालत बहुत बुरी हो और आपका इम्यून सिस्टम नीचे हो, या गट के पेशेंट्स के केस में आपका गट का बैक्टीरिया खराब हो, तो उस वक़्त जिस्म और ज़हरीले मादे निकालता है जब उसको डिटॉक्स करें, तो वो उससे क्या होता है आपके पास? उससे आपके पास ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम और नीचे जाएगा ठीक होने की जगह, और इनफैक्ट जो लेटेंट वायरसेस थे, यानी जो सोए वायरसेस और सोए इन्फेक्शंस थी, वो ज़िंदा हो जाएँगी। तो जिस टाइम आप फ्लू से गुज़र रहे हों, किसी भी तरह के डिटॉक्स रेजीम पे ना जाया करें और अपने बलगम और अपने कफ को सप्रेस करने की कोशिश ना किया करें। वीडियो के एंड में मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला ने पाकिस्तान के बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। देसी घी, शहद, केमिकल फ्री शैम्पूज़ और ऑयल्स, और बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हर्ब्स, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चाय और हर्ब्स। आप चाहें तो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।